अब जियो बोल रहा है आपको कि हमारे में आइए, हम पकड़ के ला रहा है, जियो पकड़ के ला रहा है, जाइए बीएसएनएल चलाइए, हम भी बीएसएनएल में पोर्ट करा लिए हैं। अगर जियो 500 रुपए भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। 5000 ले लेगा तो 5000 कैसे लेगा? क्या करते हैं आप क्या करते हैं? अभी हम बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे। जियो ने जो किया वो ठीक किया ना? बिल्कुल गलत किया भैया, हम तो रोते हैं। कह रहे ठीक हुआ है। मेरा 1,11,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, जब से मांगा हुआ तो मेरा रिचार्ज खत्म हुआ, गए पैसा मांगे तो मार के भगा दे साले, हम तो रिचार्ज करवा के रील डाले ला पैसा दी, अब मेरा लेवल वे गिर गया है, 50,000 फॉलोवर्स हो गए, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, इस चस्का लगा दिया मोटका के शादी के चक्कर में हम लोग का करियर खराब कर दिए। क्या आपको अंबानी जी 2-4 करोड़ रुपया दिए हैं क्या? हमारे पैसे से ही वो आज देश के सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्ति बन के बैठे हैं। जो महाभारत करे हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि जब हम जियो से संतुष्ट नहीं है, तो फिर दूसरा कंपनी चेंज करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि फ्री में लेने में मजा आ रहा था, तो फ्री में लेने में आपको मजा नहीं आ रहा था। एक सिम में दो को सिम, एक फोन में दो को सिम घुसा के चला रहे थे, आज जब प्रवचन देने का बारी आगे था, आगे उठ के। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं कि जियो एयरटेल वीआई ने जो महंगाई बढ़ाई है उससे आम लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। आपके ऊपर भी कुछ असर पड़ रहा है एयरटेल जियो की महंगाई का? 3 दिन पहले ही रिचार्ज किए हैं। 3 दिन पहले? हाँ। और 10-15 दिन पहले करते थे तो कितना का करते थे? कम से कम 239 का। 239 का। और अभी कितना का? 299, 1.5 GB वाला। सीधे 60 रुपया का अंतर आएगा। 60 रुपए का अंतर होगा। तो वहाँ जो अंबानी जी हैं, वो कम से कम लड़के की शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च तो उस पर देना है ना। इतना खर्च लेंगे जी? बिल्कुल, कहे नहीं लेंगे, वो ले ही रहे हैं ना, आम ही लोग से ले रहे हैं, वो आम लोग से नहीं ले रहते तो इतना वीआईपी सबको बुलाना, हर एक चीज का सम्मान करना, उस चीज के लिए बताइए कि हम लोग से लूट कर 60 रुपया और वहाँ ले जाकर लगा रहे हैं। और बताइए कि 10-5 रुपये बढ़ता तो सोचने वाली बात थी, 60 रुपया तो बढ़ रहा है, तो आदमी एफर्ट कहाँ से करेगा इसका। तो आप क्यों जियो चला रहे, बीएसएनएल काहे नहीं चला रहे? सरकारी चीज है वो। उसके लिए तो आदमी प्रयास कर रहा है, आ जाने दीजिए, 5G चलाया जाएगा, बिल्कुल चलाया जाएगा उसको भी। आपको लगता है कि बीएसएनएल में अभी भी कुछ कमियां हैं? कमियां है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। किस वजह से कमियां, कब तक ठीक होगा वो? अब तो सरकारें बताएंगी ना, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। और रहा सवाल कि उसमें लाइट कटने के बाद टावर भाग जाता है वही तो मेन है। अगर वो सही रहता है ना तो ये सब सिम को आदमी लात मार देता है कि नहीं। अच्छा, तो जियो के घर में शादी था तो महंगाई बढ़ गई, एयरटेल और वीआई ने काहे बढ़ा दिया? अभी ये बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि वो गोतिया पटीदार है ना, तो एक करेगा तो दूसरा तो करेगा ही, ऑलरेडी वही चीज हुआ है। मतलब एक किया तो साथ देकर को। हाँ, वो भी करेगा। कैसे कि आप भी देखे होंगे कहीं बाजार में अगर कहीं गोला उला लगता है, सब्जी का होगा, गोला होता है, तो कोई वहाँ 20 के बेचेगा, एक 25 के बेचेगा ना, तो अपने में समझौता कर लेता है कि नहीं तुम 25 के बेचो तो हम भी 25 के बेचेंगे, कैसे कि तुम 20 के बेचो तुम्हारे पास ज्यादा लोग जाएंगे। वही कहानी यहाँ भी है। अगर भाव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि अगर एयरटेल 239 का ही करता और जियो 299 करता, तो जियो का तो कोई लात मार देता, मारता कि नहीं मारता। और वही चीज यहाँ हुआ है। पहले से सब सेटिंग रहता है, सेटिंग होता ही है, नहीं पहले मीटिंग हो, बिल्कुल नहीं होगा तो ये चीज चलेगा ही नहीं, एकदम नहीं चलेगा। आपको भी लगता है कि सरकार की भी इसमें कुछ हस्तक्षेप है? लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी चाहे तभी जो है कि महंगाई बढ़ी है। देखिए, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि मोदी जी चाहेंगे तो भी महंगाई बढ़ेगी या चाहे बढ़ रही है, ये चीज हमें नहीं बोल सकता, इस पर टिप्पणी करना बेकार है। क्या सरकार चाहती तो इस रिचार्ज के पैकेजिंग को जो महंगा उसको रोक नहीं सकती थी? तो ये तो सरकारें समझेंगे ना, इसके लिए मैं नहीं कुछ बोल सकता। सरकार के हाथ में नहीं है कि कोई कहे कि 25% बढ़ा देगा तो उसको रोका जाए, कुछ ऐसा कानून लाया जाए, कुछ ऐसा? सरकार के हाथ में है, बट वो करना नहीं चाह रही है। क्या है, उसको क्या दिक्कत है? अब उसको अलग अलग उसका रीजन हो सकता है, वो तो नहीं जान सकते। कंपनी से चंदा जाता है बीजेपी को। बिल्कुल हो सकता है, जा सकता हो। तो महंगाई बढ़ा है, 4,000-5,000 करोड़ रुपया गया है, उसमें से 1,000-2,000 करोड़ गया होगा चंदा उसको, लोग कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सच भी है ये चीज। बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो अगर सरकारें उस पर तो बोलती, जरूर बोलती कि ये इतना महंगा क्यों हुआ, बट वो चीज नहीं बोली। ना बोलने का कारण कुछ ना कुछ तो होगा बीच में। आप स्टूडेंट है कि? स्टूडेंट ही है। सरकार कहती है डिजिटल बनिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, डिजिटल बनिए, स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन करिए, लेकिन डाटा महंगा हो रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? इसमें देखिए, अगर डाटा महंगा हो रहा है तो पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही, जैसे पढ़ना हो तो पढ़ेगा ही, बट एक उसको मलाल रहेगा, एक चीज का वो मलाल रहेगा, ये रहेगा कि सरकारें बनी, महंगाई बढ़ी, उसके बीच में ये चीज मैं कर रहा हूँ, ये मलाल रहेगा जो स्टूडेंट लोग होंगे। जो बच्चों के घर से 2,000 का महीना आता है, 300 रिचार्ज में डलवा लेगा तो कहाँ से खर्चा मैनेज होगा वो? ये तो सरकारों को समझना चाहिए ना, वो समझ नहीं ना पा रहे हैं इस चीज को। आदमी गतिशील हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि पीछे में धकेला जा रहा है।
ढकेल रहा है आदमी, ढकेला रहे हम लोग, और क्या करेंगे। लोग कह रहे थे जब जियो ने सस्ता दिया, फ्री दिया, तब लोगों को नहीं लगा, महंगा कर दिया तो तकलीफ हो रहा है। प्रलोभन समझते हैं ना, वो प्रलोभन था। प्रलोभन। एक भाई साहब, का जी जियो ने जो किया ठीक किया है ना? जियो जो किया उसको बिल्कुल गलत किया, ठीक है। वो तो पहले ही वहाँ 10 रुपया खिला दिए और उसके बाद से पीट के 500 वसूली कर लिए, ठीक है। वही वहाँ सुनिए, जियो कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी, सब किसी को मालूम है। उसे सरकार से और उसका रिचार्ज बढ़ाने से कोई कनेक्शन नहीं है। सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी हमारे धन के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर हमारा माल हम 500 रुपए किलो बेचे, चाहे 1000 रुपए किलो बेचे, तो सरकार को उसमें क्या लेना देना है। सरकार ऐसा कानून नहीं लगा सकती, सरकार ऐसा कानून नहीं पारित करवा सकती। सब कानून आपको अभी जरूरत पड़ रहा है। सब जब फ्री में मिल रहा था तभी तो कानून लगना चाहिए था कि फ्री में नहीं दिया जाएगा, तो अभी तो कानून लगना चाहिए था। तो मतलब 25% बढ़ा, फिर अगली साल 25%। जियो बोल रहा है आपको कि हमारे में आइए, हम पकड़ के ला रहा है, जियो पकड़ के ला रहा है। जाइए BSNL चलाइए, हम भी BSNL में पोर्ट करा लिए हैं। करा लिए? हाँ करा लिए हैं। जाइए BSNL चलाइए। जियो पकड़ के चाहे थोड़ी ला रहा है, चाहे बंदूक के नौकर पे थोड़ी ला रहा है कि आइए हमारे में कीजिए, हमारे में कीजिए। भाई के पास सहमत है। देखिए देश में कितना आबादी है, 100 करोड़ से प्लस आबादी है। सारे लोग जाइए, एक फोन में 2 सिम लगता है ना। एक अभी इमरजेंसी में मजबूरी है जियो चलाना, हम तो छोड़िए, हमारे घर के बच्चा भी नहीं छोड़ सकते फोन, ठीक है, बिना फोन के नहीं रह सकते। तो एक सिम जियो का चलाइए और उसके साथ साथ एक BSNL सब लोग खरीदिए। हम जैसी BSNL सिम खरीदेंगे, एक समझ लीजिए कि 400 रुपया और सही, सब दिन 400-500 को रिचार्ज करा रहे हैं, तो एक दिन 400 रुपया और सही लगाइए एक्स्ट्रा, 400 के 800, और इतना देश में जब चले जाएगा ना, सुनिए ना, सारे लोग के पास जब हो रिचार्ज करवाएंगे, BSNL के पास पैसा जाएगा, फंड जाएगा, वो अच्छे से टावर सब तर लगाएगा, फिर हमारे सरकारी कंपनी जो BSNL है आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्केट में जब 2-4 कंपनियां रहेगी तभी कंपटीशन आएगा। भाई देखिए, इसको हल्के में मत लो तुम, ये 400 कल होकर 4000 भी करवा दिया जाएगा तो भी आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि आदत ऐसी लग चुकी है। घर के सियाना तो छोड़िए, बच्चे बिना फोन के नहीं रह सकता। तो इसके लिए अगर जब मार्केट में 5-6 कंपनियां रहेगी तो कंपटीशन की वजह से जो है, आया था 13 कंपनियां थी, लेकर भगा दिया। वो हमारे देश नहीं, जियो नहीं भगाया, हमने भगाया। फ्री दे करके नहीं, फ्री कहाँ दी, वो फ्री दिया तो क्या, हमने क्या क्या आइडिया छोड़ दिया, हमने क्या क्या वोडाफोन छोड़ दिया, हमने क्या क्या BSNL छोड़ दिया, सारे देश की जनता क्या क्या जियो खरीद लिया। तो सारे ये लोग क्या करेंगे, अपना जाना पड़ा, घर से थोड़ी स्टाफ को पैसा देंगे। कह रहे कि जियो चलाइए और BSNL चलाइए, एयरटेल VI को बर्बाद करवा दीजिए। अरे अभी ऑप्शन क्या, पहले अपना सरकारी कंपनी को ऊपर उठाओ, और सरकारी कंपनी जब आपको सुविधा देगी, अपने आप जियो के रेट कम होगा, बहुत सारे कंपनी आ जाएगी कम सप्ताह में। अरे वोडाफोन आइडिया सब वापस आ जाएगा। कह रहा है कि बहुत सस्ता रिचार्ज है। बिल्कुल सर, सस्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू गुप्ता है और सासाराम से हम बिलोंग करते हैं। जैसे सस्ता है थोड़ा जी देखिए, जब मेरा होश हुआ था और हम मोबाइल छोटा सा रखे थे तो उस टाइम 2 रुपया मिनट कटता था। सब कुछ सुनिएगा, 2 रुपया मिनट कटता था। मिस कॉल मार के हम लोग बात करते थे, अगर अगला दिन फोन करे तो हम बतियाएं। आज क्या होगा कि फोन लगा के रात को हम भूल जाते हैं कि फोन काटना भी है। अब बताइए, ये सस्ता था कि वो सस्ता था? मतलब अभी लगता है कि वो महंगा था, अभी सस्ता है। हाँ बिल्कुल सर, सस्ता है। पहले हम 2 मिनट में बात करते थे, 2000 रुपये महीना लग जाता था। 2 मिनट में बात, 2 रुपया मिनट बात होता था और 2000 रुपये मेरा खर्च हो जाता था। अभी हम 300 रुपये खर्चा करते हैं, पूरा महीना बिंदास बात करते हैं। तो अगर जियो 500 रुपये भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। 5000 ले लेगा तो 5000 कैसे ले लेगा? क्या करते हैं अब क्या करते हैं? अभी हम बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब घर में कमाने का सोर्स कौन है, कौन कमाता है? फोन कितना है अभी? क्या चीज? फोन कितना है आपके पास? फोन एक है मेरे पास। क्या वो सिम? 2 सिम। आपके पिताजी के ऊपर किराना दुकान चलाते हैं। पिताजी से कभी पूछते हैं कि पिताजी आप हमको 2000 रुपया देते हैं, कहाँ से आता है? नहीं, उनसे हम पैसा नहीं लेते थे, हम मेहनत में मजदूरी करते थे, उससे हम रिचार्ज कराते थे। मतलब अपने रिचार्ज का खर्चा आप खुद उठाते थे? शुरू से लेकर के अभी? हाँ, मानी जब से मेरा मानी कि होश हुआ है, उस टाइम एक ही मोबाइल था पूरे घर में, तो वो रिचार्ज हो जाता था। कितना मोबाइल? अभी मेरे घर में 5 मोबाइल है। 5 मोबाइल है। 5 का रिचार्ज कौन कराता है? हम अपना खुद कराते हैं, मेरी सिस्टर अलग कराती है, भाई अलग कराता है, मम्मी अलग कराती है। कोई कमाता है? हाँ, सब कोई कमाता है। अभी कह रहे हैं कि बेरोजगार है के? अभी आप कह रहे हैं बेरोजगार है। अगर रोजगार किसको बोला जाता है? किसको? या तो आपको प्राइवेट नौकरी अच्छी मिली हो, या फिर आपको सरकारी नौकरी अच्छी मिली हो, या फिर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि 25-30 हजार 40 हजार पैसा आ रहा है या अथा आ रहा है, उसको हम लोग रोजगार में में से किस काबिल है बताइए? अभी हम किसी भी काबिल नहीं, पूरा बेरोजगार हैं। मेहनत काबिल बनिएगा तब ना नौकरी मिलेगा।
उसी के लिए तो तैयारी करते हैं। तैयारी में कुछ नौकरी वोकरी निकल नहीं रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। आप पेपर लिख के बोले है ना, 15 साल पर मैट्रिक पास किए, 17 साल पर इंटर, इसी साल दिए पैरामेडिकल में। मेरा बिहार पैरामेडिकल में हो गया, रिजल्ट नहीं लिया है, उसमें एडमिशन नहीं लिया है। और अब हम बोलेंगे कि सरकार किसी की, हम बेरोजगार है, सरकार हमको जूता ना मारे। सरकार हमको जूता मारेगी कि नहीं मारेगी? साहब है का जी, महंगाई है कि नहीं? बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, इस सब में महंगाई है कि नहीं? बहुत है भैया, जियो ने जो किया वो ठीक किया ना? बिल्कुल गलत किया भैया, हम तो रोते हैं। कह रहे ठीक हुआ है। मेरा 1,11,000 फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, जब से मांगा हुआ तो मेरा रिचार्ज खत्म हुआ। गए पैसा मांगे तो मार के भगा दे साले, हम तोरा रिचार्ज करवा के रील डालेला पैसा दी, अब मेरा लेवलवे गिर गया है, 50,000 फॉलोवर्स हो गए, वीडियो नहीं डाल रहे हैं। इस चस्का लगा दिया, मोटका के शादी के चक्कर में हम लोग का करियर खराब कर दिए। नेट बढ़ गया जिसकी वजह से वीडियो आप नहीं बना पा रहे। तो भैया फुल एचडी में अपलोड करने में क्या आप बोले कि रील्स डाल नहीं रहा है, तो भैया सुनिए, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन किसके भरोसे जी रहा है, ठीक है? क्या आपको अंबानी जी 2-4 करोड़ रुपया दिए हैं क्या? अंबानी तो हमको क्यों तो देंगे? फिर हम उनका काल तो फिर हमको देंगे। मैं ये बोल रहा था कि रिचार्ज महंगा होने के कारण मैंने रिचार्ज नहीं करवाया, जिसके कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, गिर गया। पहले ये लोग वही हैं जो कि पहले चारा सस्ता दिया तब आपको दिक्कत नहीं हुआ था जी? क्या जब सस्ता दिया, फ्री में दिया बीएसएनएल, जियो, तब आपको तो बड़ा मजा आया होगा। ये वही लोग है, जब खटाखट मिले 50,000 तो उधर चल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा तरफ देखेंगे, जहाँ फ्री मिलेगा वहाँ चले जाना है। बिल्कुल भैया सुनिए, वो जो अंबानी जी हैं, क्या अपने बदौलत उतना धन इकट्ठा किए हैं? किसके बदौलत? रिलायंस उनका कंपनी है, जियो से पहले रिलायंस कंपनी से ही जियो ये है ना, और रिलायंस उनका कंपनी था। रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पैसे से ही वो आज देश के सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्ति बन के बैठे हैं। और जब हमको दे रहे थे तो हम अपना हक क्यों नहीं ले, उनको क्यों नहीं ले? मतलब सुनिए, जब जियो एंट्री मारा था ना मार्केट में, तब 13 कंपनियां थी, बिल्कुल 10 कंपनियों को बर्बाद कर दिया गया था। किसकी, कौन किया? जियो किया। हम लोग तो कहाँ आप जियो में गए? तो सोचे होता कि 10 कंपनियां मार्केट में रहती तो कंपटीशन रहता, सस्ता रहता। सर एक मिनट सर, तो वो जो सीधे जियो को 4G में लॉन्च किया गया था, हम लोग तो भाई नवयुवक थे, हम लोग कह साला 2G चलो तो बड़ा बेकार, इतना देरी में तो हमारे वो गाना डाउनलोड हो जा रहा है। और हम लोग को थोड़ा सा स्मार्टफोन हाथ में आ गया था, तो चस्का लगा हुआ था, नया खून था, थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाने का, तो हम लोग ले लिए। और अभी जो इतने प्रवचन दे रहे हैं, अभी यहीं पे खड़ा हो जाए, इनको कोई बोल दिया कि मैं तुमको 5 साल का रिचार्ज फ्री में कर देता हूं, तो क्या नहीं करवाएंगे? पूछिए इनसे, नहीं करवाएंगे? 5 साल का रिचार्ज फ्री में अगर मिले, 5 साल का फ्री में दिया तो करवाएंगे, क्या दिक्कत है? करवाएंगे। आ गए लाइन पे अभी वही बोल रहे थे। आप अभी करवाइए। सुनिए, वो बोलेगा 5 साल का फ्री में रिचार्ज, बिल्कुल करवाएंगे। सुनिए तो पहले 5 साल का फ्री में रिचार्ज देगा, करवा लेंगे, लेकिन 5 साल बाद फिर भीख मांगने तो नहीं जाएंगे ना। आप हमको रिचार्ज करें फिर से रिचार्ज कीजिए, ये तो नहीं ना बोलने जाएंगे। ठीक है, आप तो भीख मांग रहे, वो आपको तो क्या हम उनसे भीख मांगे? अरे भाई हम उनके बजट के अनुसार हम सहमत नहीं, हम छोड़ देंगे, बात खत्म है। आप यही कीजिए, हम भीख क्यों मांगने जाएंगे? क्या किसी को देखे हैं कि हाथ जोड़कर बोले हैं कि भैया थोड़ा सा रिचार्ज कम कर दीजिए? किसी को देखे हैं? आप जैसे ही लोग कह रहे हैं कि सीधे 5 साल का मिलेगा तो फ्री में करवा लेंगे, और जब देना पड़ेगा तो नहीं। क्या उसका अगर नहीं कराए, जियो का नहीं कराए, आप कोई और सिम में करा लीजिए। तो हम लोग क्या यहाँ पे महाभारत कर रहे थे? हम भी तो वही बात कर रहे हैं कि जब हम जियो से संतुष्ट नहीं है तो फिर दूसरा कंपनी चेंज करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि फ्री में लेने में मजा आ रहा था, तो फ्री में लेने में आपको मजा नहीं आ रहा था? एक सिम में दो सिम, एक फोन में दो सिम घुसा के चला रहे थे, आज जब प्रवचन देने का बारी आगे था, उठ के जियो साहब का स्वीकार करना सीखिए। जियो साहब का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सबको, पूरे देशवासी को। क्या ऑप्शन है आपके पास? अभी तो BSNL आ रहा है, लेकिन अभी उसका नेटवर्क जो कवरेज है वो सही नहीं है। लेकिन कैसे ठीक होगा? लेकिन वो बोल रहे हैं कि लोग जब ज्यादातर हमारे कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे तो हम इसकी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और उसके नेटवर्क को सही करेंगे, क्योंकि उसका मिनिमम रिचार्ज है। अभी जो जियो का 350 रुपया रिचार्ज है, तो उसका 199 रुपया रिचार्ज है, और इसकी वैलिडिटी 22 दिन है, तो उसका वैलिडिटी 28 दिन है। तो कहीं ना कहीं वो सही है। तो भाई उतना दिन हम लोग इंतजार किए, तो 2-4 महीना और इंतजार कर लेंगे, जब बढ़ जाएगा तो हम लोग BSNL इस्तेमाल करेंगे। लगता है BSNL सही है जियो के मुकाबले? बिल्कुल सही है। अभी आप यहीं पे खड़े हैं और ये एक और पत्रकार खड़े रहेंगे, लेकिन जब दोनों की समानता देखी जाएगी तो जो बेटर रहेगा इंसान उसी को न चुनेगा जी। ऐसा है कि आप हमको फ्री में खिला दिए तो भर जीवन आप ही के लिए गुलाम बन गए, वो ऐसे लोग तलवे चाटने वाले लोग होते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता आप रखिए। चलिए, जियो और BSNL ने, जियो के मुकाबले BSNL बहुत ही सस्ता है, लोगों का कहना है। जियो ने जो किया वो सही किया है या नहीं, बाकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।